यदि आप माँ का आदर करते हैं तो सोचिए कि भगवान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कहते ना, माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद जब होता है तो भगवान का आशीर्वाद होता ही होता है। इसलिए पत्नी भी तो जब पति से प्रसन्न होती है तो उस घर में लक्ष्मी तो होती ही है। ठीक है, तो कौन कौन आज से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे? आप करेंगे? अब लड़ाई तो नहीं करेंगे हैं? पत्नी का आदर कीजिएगा, प्यार की तो बातें कर लीजिएगा ना। आज तक तो चलो दुत्कारा ही है, झलकारा ही है, अब थोड़ा प्यार से बिठाओ पास में, थोड़ा सा प्यार से देख लो, प्यार से बोल लो। रिश्ते हैं ये, देखो रिश्ते इसकी तरह होते हैं। गुलाब कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी हम क्या करें कि इस गुलाब की ये पंखुड़ी को ले, अभी कितनी अच्छी पंखुड़ी है, ये रिश्ते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस रिश्ते को यूं यूं कर देते हैं, मसल देते हैं, और जब मसल दिया जाएगा तो देख लो इसकी हालत ऐसी है। रिश्तों को यदि शब्दों से मसल दिया गया तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। देखो, इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। हाँ, इसलिए नारी का सम्मान सबको करना चाहिए। नारी का भाग्य ना, नारी के भाग्य में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? हाँ, पति अच्छा मिल जाए तो नारी के भाग्य में सुख ज्यादा है, और पति जरा अच्छा नहीं मिला तो नारी के भाग्य में दुख। नारी सुखी है, पति यदि अच्छा नहीं मिला। कुछ पुरुष होते ना बड़े खड्डूस किस्म के, पत्नी को देखते ही नहीं, बात ही नहीं करते, प्यार से कोई दृष्टि ही नहीं। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, नारी का भाग्य भगवन। नारी को रावण ने सताया है, ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। नारी चाहे सीता जैसी ही क्यों ना हो, पर समाज ने उसे भी सताया है। सीता से बढ़िया नारी कौन होगी धरती की, लेकिन सताया तो समाज ने उन्हें भी। सीता जैसी नारी को आया है, ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। केवल इंसानों ने नहीं, देवताओं ने भी सताया है नारियों को। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनके पति ने उनको
अहिल्या के पति ने उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया। और मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग्य भगवन। अब द्रौपदी देखो, द्रौपदी को उनके देवरों ने सताया, कपड़े उतार लिए। मीरा के ससुर ने सताया। चाहे नारी मीरा जैसी हो, सीता जैसी हो, अहिल्या जैसी हो, पर समाज ने प्रताड़ित तो किया है। कलयुग की नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग की नारी को दहेज ने सताया है। पूतना मौसी को अभी भगवान का उत्सव चल रहा था सारे ब्रजमंडल में कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती, आई जहर पिलाने। भगवान अभी 6 दिन के थे, पूतना ने जहर पिलाना चाहा। भगवान ने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने उठाया, भगवान को दूध पिलाया। जहर था, भगवान ने थोड़ा जहर पिया, दूध पिया, प्राणों को पीना स्टार्ट कर दिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। ये भगवान कन्हैया टेढ़ी टांग वाले क्यों हैं, जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और फिर पकड़ लें तो कभी। अब आपको वृंदावन यदि बिहारी जी ने पकड़ लिया तो फिर आप वृंदावन से जाकर भी बार बार वृंदावन आओगे। बिहारी जी बार बार बुलाएंगे, क्योंकि ये जल्दी पकड़ते नहीं है किसी को, और पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। आपका आना जाना वृंदावन बिहारी जी, यदि कृपा है उनकी आप पर तो आपका आना जाना बना रहेगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा आना जाना बना रहे, आखिरी दम तक हम धाम में आते रहें। बिहारी जी बार बार बुलाएं, हम बार बार आए। बार बार आना अच्छा है। बार बार आप कब आओगे, जब आप स्वस्थ होगे, जब आप सुखी संपन्न होंगे, तो बार बार आना होगा। इसलिए भगवान से कहो प्रभु बार बार बुलाओ, और जिसे बिहारी जी बार बार बुलाते हैं उसे सुख संपन्नता देते ही देते हैं। क्योंकि बार बार कौन आएगा, जिसका शरीर स्वस्थ होगा वो ना आएगा, जिसके पास दाम होगा वो, क्योंकि किराया भाड़ा तो लगता ही है। तो इसलिए बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। एक तो आपका मन होगा आने का तो बिहारी जी कृपा करेंगे, कुछ लोगों का मन ही नहीं है, चलो उन्होंने बुलाया था हम आ गए, अब ठीक है, ऐसे भगवान ने पूतना को मार गिराया। भगवान करवट बदलते हैं, छकड़ा में बैठा शकटासुर, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। क्या संस्कार हुआ? नामकरण।
कितने संस्कार होते हैं सनातन धर्म में? हाँ, 3। मैया 3? कौन कौन से बताओ? 3 कौन से संस्कार होते हैं? हैं? 1 जन्म, दूसरा शादी ब्याह, तीसरा मृत्यु। मैया ने 3 मतलब के याद कर रखे हैं बस। संस्कार मैया कह रही हैं 3 होते हैं, 1 आओ, 1 शादी करो और 1 जाओ। क्यों? कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं मेरी माँ। संस्कार कितने होते हैं? लेकिन मैया ठीक कह रही हैं, आजकल लोगों को 3 ही याद हैं, चौथा याद नहीं है। पहला संस्कार कौन सा है? आप बताओ भैया, पीले कुर्ता वाले भैया, हाँ बैठे बैठे बताओ। पहला 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 नहीं, जन्म के पहला भी एक संस्कार है। हाँ, पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है, जब पहले पता चलता है ना पति को, सास को, कि हमारी बहू गर्भवती है, मतलब उसके गर्भ में बच्चा आया, तो उस समय पूजा होती है कुल देवताओं को प्रणाम करके भगवान से कि प्रभु इस बच्चे की आप रक्षा करिएगा। भगवान की प्रार्थना, एक पिता के द्वारा नारी के गर्भ में जो स्थापना है बच्चे की, वह स्थापना भी हम जिसे दुनिया भोग कहती है उसे हम लोग संस्कार कहते हैं। ये हमारा संस्कार पहला है, गर्भाधान संस्कार। ठीक है। फिर जातकरण संस्कार, जिसे नाल छेदन कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो नाल छेदन, जब ताई आती है और नरा काटती है, नरा काटती है, माँ से जुड़ा है नरा, वो नरा, वो जन्म जिसे आप कह सकते हैं। तो गर्भाधान, नाल छेदन संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, फिर जाकर के बच्चों का अन्नप्राश संस्कार होता है। 6 महीने का बच्चा हुआ तो खीर चटाते हैं ना, अन्नप्राश बोलते हैं। मुंडन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार जिसे कहते हैं। फिर वेदारंभ संस्कार, उसके पहले यज्ञोपवीत संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार। ऐसे फिर पाणि ग्रहण संस्कार, जो कि पाणि ग्रहण मतलब कर्ण भेदन संस्कार भी होता है। पाणि ग्रहण मतलब विवाह संस्कार। फिर विवाह संस्कार के बाद फिर आखिरी में अंत्येष्टि होती है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। ऐसे सब टोटल 16 संस्कार हैं। संस्कार और भी हैं। माता पिता को प्रणाम करना, सत्य के राह पर चलना, यह भी आपके अच्छे संस्कार है। लोग कहते हैं इसके अच्छे संस्कार हैं, ये माँ बाप का बड़ा सम्मान करता, ये भी आपके संस्कार हैं। तो आपके बेहतर संस्कार हों, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि जब स्त्री गर्भवती होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि दशरथ जी ने बच्चा पैदा करने के पहले, राम लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, उसके पहले दशरथ जी ने क्या किया था? यज्ञ किया था। क्या किया था? पुत्रेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के खीर दी थी। वो खीर तीनों रानियां खाईं। इससे क्या मैसेज मिला कि हम विवाह, आजकल के लड़का लड़की क्या करते हैं, शादी किया सीधा हनीमून के लिए निकल जाते हैं, है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से, जब तब से शादी हुई सीधा भाग गए। ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है कि कम से कम विवाह होने के बाद आप दोनों
भगवान कुल देवता को प्रणाम करो, अपने आराध्य को प्रणाम करो, भगवान की कथाएं सुनो और घर में एक छोटा सा पूजन रखो, यज्ञ हो, उस यज्ञ में आप दोनों आहुति डालें और भगवान के दरस परस के साथ आपका गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होना चाहिए। जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा, आपकी पत्नी का मन अच्छा होगा, दोनों पवित्र भाव से जब गर्भाधान होगा तो पवित्र विचारधारा की संतान डेवलप होगी, प्रकट होगी। कहते हैं ना कि माँ बाप के अंदर कोई बीमारी है तो वह बीमारी भी बच्चे के अंदर आ जाती है। ये बात सही है कि गलत है? यदि माँ बाप को शुगर की बीमारी है, माँ बाप को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कुछ बीमारियां डॉक्टर बोलते हैं कि वो बाप दादों से चली आती हैं। यदि बीमारी माँ बाप की बच्चे में आ सकती है तो माँ बाप के विचार और माँ बाप के संस्कार ही तो बच्चे में आते हैं, वो क्यों नहीं आ सकते? तो आपकी जो विचारधारा होगी तो उसी विचारधारा की संतान होगी। इसलिए पहले विवाह करने से आप विवाह क्यों करते हैं? क्यों विवाह क्यों किया जाता है? क्यों भैया? पीले भैया, आपने विवाह किया? हाँ हाँ, क्यों किया आपने? बैठे बैठे बताओ, क्यों विवाह किया आपने? क्यों किया जाता है विवाह? है? ठीक है, अच्छा, ऋण चुकाने के लिए विवाह करना पड़ता, ठीक है। आप बताओ, आपने विवाह किया? आप क्यों किया? काहे किया? आपसे पूछ रहे हैं, विवाह क्यों किया आपने? क्यों किया जाता है विवाह? वंश बढ़ाने के लिए। अरे वंश तो कुत्ता बिल्ली के भी बढ़ रहा है। वंश तो देखो बिना ब्याह के भी रोनाल्डो ने बढ़ा रखा है, नहीं बढ़ा रखा? रोनाल्डो कहाँ, अमेरिका लंदन के लोग ब्याह कहाँ करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं बिना ब्याह के। ये भैया बताएंगे, ब्याह आपने किया? ये आपके बगल वाले, आपने विवाह किया? काहे किया है? सांस्कारिक जीवन जीने, संस्कार जीवन। क्यों? पत्नी के बिना नहीं जी सकते थे? फिर तेरे बिना भी क्या जीना है वो साथी रे। विवाह करने का जो मूल कारण है वो भैया ने कुछ कुछ ठीक बताया, लेकिन जो मूल कारण है वो विवाह का आप सब जान लो, इसलिए बता रहा हूं। हम सनातनी विवाह क्यों करते हैं? और हमारे यहाँ विवाह ना बहुत तरीके से होता है। विवाह के पहले मंडप, जो मंडप होता है ना, एक्चुअली वो क्या है? यज्ञशाला है। विवाह एक प्रकार का यज्ञ है। सनातन में विवाह क्या है? यज्ञ। इसलिए पति पत्नी हवन कुंड होता है और उसमें आहुतियां डालती हैं। क्या डालती हैं उसमें? पति पत्नी की प्रथम आहुति कहां? मंडप के नीचे तो होती है। तो आपकी गृहस्थी शुरू कहां से हुई थी? यज्ञ करने से। तो आपने विवाह किया क्यों था? यज्ञ के विधान के लिए, कि हम यज्ञ के अधिकारी हो जाएं। बिना विवाह के ना स्त्री ना पुरुष आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए विवाह किया जाता है कि हमें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो। तो हमारी पत्नी हो या हमारा पति हो, वो हमें यज्ञ का अधिकारी बनाते हैं, इसलिए हम विवाह करते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि हम विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि यज्ञ करने के बाद जो हमारी संतान होगी, हम सात्विक हैं, हमारी संतान होगी, और वह संतान जब होगी तो हम अपने माँ बाप का श्राद्ध, दादा दादी का तर्पण श्राद्ध करते हैं। हमारी संतान होगी तो वह आने वाली पीढ़ी श्राद्ध तर्पण संस्कार के द्वारा हम सबका यह जो शास्त्रोक्त कार्य है वह होता चले। समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे, अच्छे बच्चे होंगे तो आने वाली पीढ़ी समाज में अच्छी व्यवस्थाएं करेगी। तो संतान की वृद्धि तो हो, पर कैसी संतान?
भेड़िया धसान संतान ना हो। अब बच्चे पैदा हो तो रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि वो अपने माँ बाप का श्राद्ध तक नहीं करते, माँ बाप का तर्पण तक नहीं करते, तर्पण नहीं जानते, श्राद्ध नहीं जानते। तो संतान से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जन्म दिया ही है मैया तो लायक बच्चों को जन्म देना, नालायक को जन्म दे के करोगी क्या। तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारे को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी औलाद पैदा करने से अच्छा है कि ना पैदा करते। अरे चलो किसी को पानी ना दे, कम से कम तुम्हें तो पानी दे, क्यों? तुम्हारा तो ख्याल रखे, ऐसी तो कम से कम संतान हो। तो संतान ऐसी हो, और ऐसी संतान कब होगी? जब आप प्रॉपर संस्कारवान होंगे। यज्ञ, पत्नी बैठे पति बैठे यज्ञ करे, उस यज्ञ के बाद भगवत चिंतन करते हुए गर्भाधान होना चाहिए। जैसा स्त्री पुरुष की मानसिक स्थिति होती है गर्भाधान के समय, उसी मनस्थिति की संतान पैदा होती है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, किसी से भी शादी कर रहे हैं, किसी से भी प्यार हो रहा है। अब तुमने बच्चे पैदा किए पर तुम्हारा बेटा अंतर जातीय विवाह कर लेता किसी भी लड़की से शादी, और शास्त्र मना करते हैं कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कन्या से ही आपका विवाह होगा। यदि आपका विवाह ब्राह्मण हैं आप और ब्राह्मण कन्या से होगा, और जो आपकी संतान होगी उसी से तुम्हारे पितर पानी लेंगे, वरना तुम्हारे पितर पानी नहीं लेंगे। वो वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते, ऐसा लिखा है पुराणों में। लेकिन अब कहाँ आज के बच्चे मान रहे हैं। इसलिए बच्चे ऐसे हों जो परम श्रीते कमला कुचि मंडल मंडल घृत कुंडल कलिते ललित वनमाला कलिते ललित वनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे। कालिया विषधरे गंजन जनरंजन यदुकुल नलन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन विनाशन गरुड़ाशन सुरकुल केली निदान सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे जय जय देव हरे।